तो बात करते हैं अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो पहले ये समझते हैं कि कितने तरह के वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सकते हैं। तो अगर मैं पहले एग्जांपल से शुरू करूं, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, सेंटर पे है, यहाँ से हमने कुछ एक मास अटैच कर दिया और इसको मूव कराया वर्टिकली, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो इस तरह की मोशन को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। या एक ऐसा तरीका हो सकता है कि आपने एक गोल सा कोई इक्विपमेंट लिया और आपने उसमें एक मास यहाँ पर रख दिया, तो अब आप इसे जब घुमाएंगे तो ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब होता क्या है कि सर्कुलर मोशन के दौरान एक फोर्स जरूरी होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर क्या है, एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो तरह के फोर्स हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि जैसे कोई एक झूला है, और दूर से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो एक सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर रहा है, और उस सर्कुलर मोशन को जब आप बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि आप फ्रेम में नहीं है, जिस मोशन वाले फ्रेम में नहीं है, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं है। तो जब आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं है और आप मोशन को देख रहे हैं, तो उस केस में आपके द्वारा देखे जाने वाला मोशन जो कि सर्कुलर मोशन है, उसमें जो फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब आप झूले पे पहुंच जाएंगे, झूले पे बैठ जाएंगे और उसके बाद आप मोशन देखेंगे, तो उस मोशन के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि आपको झूले से कोई बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। दैट वन इज द इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको उस केस से फोर्स यहाँ लगेगा इस तरफ, पर क्योंकि आप झूले में हैं और जब आप जिस फ्रेम में पहुंच जाते हैं तो उस फ्रेम के लिए आप रेस्ट में हो जाते हैं। तो आप झूले में जब हैं तो आप रेस्ट में हैं, ये दिमाग नहीं लगाना कि झूला मूव कर रहा है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप जहाँ पे पहुँच गए हैं वहाँ पे रेस्ट में हैं। अगर आपको दिखेगा तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, बाहर की दुनिया मूव कर रही है, आपका झूला मूव नहीं कर रहा है। तो जैसा दिखता है फिजिक्स में वैसा यकीन करना होता है। तो सिमिलरली हम इस मोशन को कंसीडर करेंगे। अगर स्ट्रिंग का केस देखें तो हम गए और इस ब्लॉक के फ्रेम में बैठ गए। तो जब ब्लॉक के फ्रेम में हम बैठ जाएंगे तो हमें लगेगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है। तो यहाँ पर टेंशन ही वो फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो T इज इक्वल टू mv²/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं, अब ये दोनों हैं तो लगभग एक ही केस, बस कोई ना कोई फोर्स आ जाएगा जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ इस केस में देखिए तो ये इस वक्त सेंटर से इतनी दूरी पर है। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर इसका नॉर्मल जो इधर लगेगा वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनफैक्ट यहाँ प्रोवाइड करेगा। अगर हम इस फ्रेम से देखें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो सर्कुलर पाथ से हट जाएगा, ये यहाँ से कहीं और गिर जाएगा। यहाँ टेंशन अगर जीरो होगी या स्ट्रिंग अगर टूट गई तो अपने पाथ को छोड़कर कहीं और निकल जाएगा। तो ये दोनों तो एक तरह के फोर्स हैं, क्योंकि इन दोनों में हम इसी पाथ के अलॉन्ग ये मूव करेगा। अगर मैं कुछ अलग तरीके का बताऊं इससे अलग, तो वो होता है रॉड मास सिस्टम, कि आपने कोई रॉड को ऐसे अटैच कर दिया, जैसे कि ये एक रॉड है मान लो, और इस पे आपने अटैच कर दिया, इसको यहाँ से फिक्स कर दिया। तो अब जो ये केस होता है, ये अब उसके केस में क्या है ना कि अगर टेंशन जीरो हो गई या नॉर्मल जीरो हो गई तो पाथ को छोड़ देगा। पर इस केस में अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे टेंशन और नॉर्मल तो जीरो नहीं हो सकती है, तो ये टूट ही जाएगा। तो जब वेलोसिटी बेसिकली इस केस में जीरो जब हो जाती है तो ये वहीं पे जाके रुक जाता है, ये स्टॉप्स हियर। उनकी तरह नहीं है कि जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कहीं स्ट्रिंग जीरो होगी तो अपने पाथ को छोड़ के कहीं और निकल जाए। जैसे स्ट्रिंग वाला केस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग फोर्स जीरो हो गई तो ये अपने पाथ को छोड़ के ऐसे कहीं गिर जाएगा, जबकि एक्चुअल में से सर्कल कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी अगर मतलब फोर्स तो क्या ही जीरो होगा, क्योंकि रॉड सपोर्ट कर रही है इसको।
यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी जीरो होती है, तब हम इस चीज़ को, इसके पूरे फोर्सेस को, इसके पूरे वेलोसिटी हर पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले हम स्ट्रिंग वाले सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रॉड मास सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी वेलोसिटीज निकालेंगे टेक्निकली अलग अलग पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। तो आइए ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे हम एक स्ट्रिंग मास सिस्टम को अलग अलग वेलोसिटीज देकर उससे एक सर्कुलर पाथ हम कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये वो पाथ है जिसको ये कंप्लीट करेगा। एक बात, अब हमें क्या निकालना है कि सर्कुलर पाथ किन कंडीशंस में कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, एक बात सोचो कि अगर ये ब्लॉक यहां पर है, ठीक है, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर, सर्कल में घूम रहा है, तो टी ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा और यहाँ पर लगेगा mv²/r। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ, इसको मैं पॉइंट ए कह दूँ, तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ एट ए, तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो बराबर हो जाएगी mv²/r प्लस mg के। ठीक है, वही अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इधर लगेगा mv², नीचे की तरफ mg लग जाएगा। तो इस केस में mv²/r और टेंशन फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ T = mv²/r। अगर ये यहाँ पहुँचता है, जो कि सबसे मैक्सिमम हाइट जो ये अचीव करेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जब ये पहुँचे तो आप देख सकते हो कि टेंशन नीचे की तरफ हटेगा। अगर मैं कहूँ mv² r प्लस टी, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट अगर B हो गया, ये B के लिए है, और ये हो गया पॉइंट C, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फॉर C, T = mv²/r, टी नीचे की तरफ लग रहा है, mv² बाहर की तरफ लग रहा है और mg यहाँ लग रहा होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकाल लें ताकि ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर पाए। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब यहाँ पर देखो अलग अलग जगह पर टेंशन की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पर टेंशन की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि mv² r = mg, बिकॉज तभी मिनिमम वेलोसिटी आएगी, क्योंकि अगर टेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ mg या इस वेलोसिटी की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी, पर क्योंकि अगर टेंशन की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी हमें मिनिमम मिल जाएगी। तो यहाँ से m और m कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एट c जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए √gr। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स 0 हो जाए एक और वेलोसिटी हो जाए √gr के बराबर, तो ये पूरा एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा। अगर वेलोसिटी इससे कम हो गई या टेंशन फोर्स इससे पहले ही 0 हो गया तो ये स्लैक कर जाएगा, मतलब यहीं तक जाएगा और यहाँ से एक पैराबोलिक पाथ, तो यहाँ पर मान लो टेंशन फोर्स 0 होगी तो एक पैराबोला ऐसे बनाते हुए निकल जाएगा, जैसा कि नॉर्मली होता है कि इसके पास कुछ वेलोसिटी रही होगी, वेलोसिटी तो 0 नहीं हुई होगी पर टेंशन फोर्स 0 हो गई होगी। तो टेंशन फोर्स जब 0 हो गई होगी तो उसके कारण क्या है, ये स्लैक कर जाएगा, अपने पाथ को छोड़ देगा और एक पैराबोला बनाते हुए चला जाएगा। तो √gr होनी चाहिए। अब हमारा इंटरेस्ट है कि इन दोनों, या मैं इसको d कह दूं, b और d पॉइंट पे वेलोसिटीज़ की क्या होगी। तो d पॉइंट में निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। मैं कह देता हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी होगी v'। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट d की बात करूँ तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊँ बाय एनर्जी कंजर्वेशन, अगर मैं ये कहूँ कि ½ mv' प्लस mgr = ½ ऊपर हो जाएगा ½ mv² प्लस 2mgr। तो कुछ चीज़ें इधर कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से आ जाएगा ½
एम वी डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा एम जी आर, कॉमन ले लेंगे अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर v की वैल्यू अगर मैं जी आर पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी आर बाय 2 प्लस एम जी आर। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 एम जी आर और नीचे डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी डैश आ जाएगा √3 जी आर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट डी की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी √3 जी आर। अब क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि कितनी वेलोसिटी से ए से फेंका जाए कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। तो हम उसी लॉजिक को यूज़ करेंगे जो भी हमने किया, कि हम फिर से निकालेंगे कि टॉप की वेलोसिटी का यूज़ करके हम यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर मैं एनर्जी एट सी की बात करूँ तो सी पर फिर से हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर, और एनर्जी एट ए की बात करूँ तो एकदम डाउन पे है, तो उसको मैं कह देता हूँ एम वी डबल डैश का स्क्वायर। अब दोनों ही जाहिर सी बात है इक्वल है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ हाफ एम वी डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो एनर्जी तो सेम होगी, चाहे यहाँ की हो चाहे यहाँ की हो, एनर्जी कंजर्व है। वी स्क्वायर हो जाएगा जी आर और ये 2 एम जी आर, तो ये आ जाएगा 5 हाफ एम वी डबल डैश का स्क्वायर, या मैं इसे डबल डैश कीजिएगा मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, हो जाएगा 5 एम जी आर बाय 2, 5 एम जी आर बाय 2, तो 5 एम से एम और 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए पॉइंट पर, जो कि ये है, ए पॉइंट पे √5 जी आर वेलोसिटी देकर भेजेंगे तो यहाँ पर √g r वेलोसिटी हो जाएगी, और उस केस में सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सर्कुलर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब आपसे किसी भी पॉइंट पर कहे, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे किसी भी एंगल पे आपसे कहा जाए आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए और एंगल निकालना आना चाहिए। आप कहीं भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है इन द केस ऑफ स्ट्रिंग मास या वो नॉर्मल वाला जो सिस्टम था उसकी तरह। लेकिन अगर रॉड मास सिस्टम देखें तो चीज़ें थोड़ी सी बदल सी जाती हैं, उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें रॉड मास सिस्टम की तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, ये रॉड है, ये मास है। अब क्या होगा कि इसके केस में क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम मान लें कि इसकी वेलोसिटी लगभग 0 हो जाती है तो रुकने के लिए थोड़ा आगे मूव करेगा, और जब रुकने के लिए थोड़ा आगे मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पर इस केस को सॉल्व करने के लिए हम ये मानते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि एनालाइज करने का जो पॉइंट है वो टॉप मोस्ट पॉइंट ही है, तो अगर हम ये मान लें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो जब लगभग 0 हो जाती है तो उससे जब थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो फिर से वेलोसिटी इसकी बढ़ने लग जाएगी। तो उस केस में ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए था, तो वहाँ पे पॉइंट सी की अगर वेलोसिटी लगभग 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट सी की तो वेलोसिटी हमें मिल गई है, हमें अदर पॉइंट्स की वेलोसिटी अब निकालनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है। बी और हम कह लें डी की वेलोसिटी सेम होगी, तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस केस में क्योंकि ये दूरी r होगी, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर जो है वो हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर, ये ऊपर की वेलोसिटी है। अगर मैं पॉइंट डी की बात करूँ तो हाफ एम वी डी स्क्वायर
और प्लस mgr, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि vc 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, mgr उधर जाएगा तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी वेलोसिटी mgr इज इक्वल टू हाफ mv पॉइंट डी की वेलोसिटी। तो यहाँ से vd आ जाएगा √2gr। आप देख सकते हैं पिछले केस में जो आई थी वेलोसिटी √3gr थी, यहाँ पे √2gr है। अगर मैं अब पॉइंट ए की बात करूँ कि कितनी वेलोसिटी देकर भेजें, कितनी वेलोसिटी हम देकर भेजें कि ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर अब हम फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो मैं अगर पॉइंट सी की बात करूँ तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं कह सकता हूँ 2mgr। और अगर मैं ए की बात करूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो ही हो जाएगा हाफ mva²। हमारा कंसर्न है वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे निकालना, वेलोसिटी एट ए। तो अब क्या है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से va जो आ जाएगा वो है √4gr। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि √5gr आ रही थी, अब ये √4gr आ रही है। तो यही है दो केसेस ऑफ सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक रॉड मास सिस्टम, एक स्ट्रिंग या नॉर्मल का केस होता। तो ये कुछ केसेस है जो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखते हैं। अच्छा हाँ, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे अलग अलग जगहों पे आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट में आएंगे, रोटेशन मोशन में आएंगे। ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी जाके और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। वर्क एनर्जी का एप्लीकेशन होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ अप्लाई होते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। दिस वॉज अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।